नमस्ते व्यूअर्स, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने जाने वाले हैं श्राद्ध पक्ष के लिए। पितृपक्ष भी कहते हैं इसे और श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इसका क्या महत्व है, क्यों हिंदू धर्म में इसकी इतनी सारी अहमियत है। सबसे पहले तो अगर खगोलिक घटना से हम कहें तो जो हमारी पृथ्वी है वो संपूर्ण गोलाकार ना होते हुए ये दो बाजू से थोड़ी बहुत वक्र है, जो ज़्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं कि 66.5 डिग्री थोड़ी टिल्ट है, जैसे कि अंडा का आकार होता है। अब अंडे के आकार में ये होता है कि ऊपर और नीचे के छोर थोड़े ज़्यादा लंबे शंकु आकार के होते। अब यही हमारा कर्क वृत्त और यही हमारा मकर वृत्त होता है। अब देखिए कि जब पितृपक्ष चालू होता है तो पृथ्वी सूर्य से बहुत करीब से जाती है। अब ये तो खगोल विज्ञान ने भी देख लिया है। और सूर्य को हम हमारे आत्मा मानते हैं कि हमारा जो जन्म है वो भी सूर्य से होता है और हमारा जो मृत्यु के बाद भी हमारा जो आत्मा है वो सूर्य में विलीन हो जाता है। तो ज्योतिष में भी हम सूर्य को आत्मा का कारक कहते हैं। यह एक कारण है कि जिस समय पे पृथ्वी से बहुत करीब होने पे, ये 2 बार ऐसा होता है, तब सूर्य बहुत ज़्यादा करीब होने से गर्मी भी बहुत रहती है। आप देखिए भाद्रपद मास में जब ये पितृपक्ष होता है तब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी होती है, तभी हम पितृपक्ष मनाते हैं और एक चैत्र मास में मनाते हैं। चैत्र मास में और ये दोनों में पितृपक्ष का यही महत्व है कि सूर्य से बहुत ज़्यादा पृथ्वी करीब में होने से बहुत सारे वहाँ के आत्मा पृथ्वी पे आ सकते हैं। एक द्वार खुलता है जिससे कि वो मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक में आ सकते हैं। तो ये तो एक रीज़न है ही कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अमावस्या का जो समय होता है वो पूरा समय पितृपक्ष के हिसाब से मनाया जाता है। अब यह समय है जब हमारे पितृ हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं। और भी अगर हम जाने तो हम ज्योतिष में मानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड को हमने 12 राशियों में डिवाइड किया, जिसको हम भव चक्र भी कहते हैं। तो सभी पूरे जो ब्रह्मांड है उसको 12 विभाग किए हैं, जिसमें मेष राशि आरंभ की राशि है। तो मेष राशि ये संपूर्ण संसार का प्रवेश द्वार है, मतलब कि एंट्री पॉइंट है, जिसको हम यहाँ पे ब्रह्म भी कहते हैं। यह मेष राशि है। और मीन राशि जो कि तेज और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना है, इसलिए 12वां भाव या 12वीं राशि मोक्ष कारक हम मानते हैं। इसी तरह से एक आरंभ और एक अंत का समय होता है, ये तो आप सब जानते हैं। अब यह जो मीन राशि है ये ब्रह्मलोक या देवलोक का से संबंधित होती है। ब्रह्मलोक या देवलोक से इसका संबंध होता है मीन राशि का, तभी तो आप मोक्ष में जाएंगे। और कन्या राशि जो है उसके बराबर नीचे कन्या राशि आती है, सामने कन्या राशि आती है, जो कि पितृलोक या चंद्रलोक का संबंधित है। इसलिए हम कहते हैं कन्या राशि सेवा भावी होती है, क्योंकि ये हमारी पितृलोक और चंद्रलोक से संबंधित होती है। देखिए कितना अच्छा वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अब खगोल विज्ञान के अनुसार 15 जुलाई के बाद सूर्य देव दक्षिणायन की ओर जाते, जो मैंने अभी कहा कि उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण हम देवताओं के लिए, देवता के प्रसंग के लिए करते, और दक्षिणायन होते वो पितरों के लिए होते। इसलिए दक्षिणायन में हम कोई भी अपने उत्सव नहीं करते, देवता या भगवान या पितृ का ही हम करते, जिसे हम दक्षिणायन सूर्य भी कहते हैं, जो 15 जुलाई से शुरू होता है। अब इस दक्षिणायन का सूर्य धीरे धीरे जब कन्या राशि और तुला राशि में चला जाता है, वहाँ वो पितृलोक को जागृत करता है। देखिए सूर्य ऐसा है कि जहाँ जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश फैलता है। अब जिसके जो 2 अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो अयन का मतलब होता है एंटर विद द लाइट, जो प्रकाश से चलता है उसको हम अयन कहते हैं। दक्षिणायन में सूर्य जब 15 सितंबर के बाद कन्या राशि में प्रवेश करता है, ये निर्यन की बात है, तब पाताल योग में जो प्रेत योग है वो जागृत होते हैं, क्योंकि कन्या राशि मैंने कहा कि वो पाताल योग या पितृलोक या चंद्रलोक से जुड़ा हुआ है, तो तब ये सारे लोग जागृत होते हैं। देखिए ये भी कितना सरलता से बताया। अब इससे मेन बात यह है कि संसार में जो मृत अवस्था है
जो व्यक्ति जन्म लेके मृत्यु करता है, अब हम पुनर्जन्म में भी मानते, हम मानते कि जैसे ही यह शरीर छोड़ती है आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तो आत्मा तो वहाँ चली जाती है, पर उसके जो गुण संस्कार है जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, मोह, ये सारी जो चीज़ें वो वहीं पे संस्कार रह जाता है उसके अंदर। सो उसी को हमें शांत करना होता है, इसी के लिए पितृपक्ष मनाते हैं। तो जो लोग संवेदनशील होते हैं, सदाचारी प्राणी होते हैं, जो संवेदनशील और सदाचारी मतलब कि अच्छे जीवन जीने वाले होते हैं, उनको मृत्यु के बाद जैसे देवता, ऋषि होता है, जो ऋषि वगैरह हैं, उनको देवयान की ओर बढ़ता है, उनका आत्मा ऊपर की ओर देव यौन की ओर बढ़ता है, जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं। और जो अतृप्त आत्मा है, जिनको कोई ना कोई राग द्वेष वगैरह रह चुका है, वो प्रेतयान की ओर बढ़ता है, मतलब कि नीचे की ओर जाता है। हम वैसे शास्त्रों में भी कहते हैं जीव अगर ऊपर की इंद्रियों से जाता है तो देवलोक में गया, और नीचे के इंद्रियों से जाता है तो पितृलोक में, या तो इस तरह से वो भटक गया है। अब देवयान का सीधा संबंध सूर्य से है, इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य मोक्ष करवा देता है। और प्रेतयान जो है, पितृलोक प्रेतयान है, उसका संबंध चंद्रमा से। अब चंद्रमा सूक्ष्म जगत पे शासन करता है। चंद्रमा हम सब जानते हैं कि हमारे मन की भावना, संवेदनशीलता, ये सब होता है, इसलिए वही चीज़ आत्मा में जुड़ के अगले जन्म में जाती। नहीं तो आप देखिए, बच्चा जब छोटा होता है बोल भी नहीं सकता है, तो क्रोध कैसे होता है, उसको मोह कैसे होता है, उसको पहचान कैसे होती है, तो ये संवेदनशील होती है, ये भावनाएं होती है। सो इसलिए चंद्र लोग जो है वो चंद्रमा जो है वो पितृलोक से संबंधित है, जहाँ पे ये संवेदना और भावना और लागनी और ये सारी चीज़ें चलती है। अब जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्रमा की 16 कला होती है। हम सब जानते हैं चंद्रमा 16 कलाएँ होती है, और हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से भी 16 तिथियाँ जुड़ी हुई है। आप देखिए, तिथियाँ तो 16 ही होती, पूर्णिमा से लेके अमावस्या अगर आप गिनेंगे तो 16 होती। एक पक्ष की अगर 15 गिने और फिर अमावस्या पकड़ ले तो 16 तिथि होती है। तो पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक आप अगर गिनेंगे तो 16 तिथि होती है। बस यही तिथि पितृपक्ष को जागृत करती है। अब जो व्यक्ति जिस तिथि पे मृत्यु में गया होगा, उस तिथि से उसका लगाव जुड़ जाता है, इसलिए हम उसी तिथि को, जब पितृपक्ष में वो तिथि आती है, तब उनको कुछ दान पुण्य वगैरह करते हैं। सो यह सीधा उससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि शास्त्र में कहा है। सो इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा को उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार चंद्रमा की कला में रखा जाता है। वो जो भी कला में 16 में से जिस कला में 8वीं कला, 9वीं कला, 12वीं कला में गया है, उस दिन उस तिथि पे उसको याद किया जाता है या उसके लिए जिस प्रथम भाव में इकाई की मृत्यु हुई है, उस तिथि से उसकी मृत्यु होती है, मतलब जिस तिथि में उसकी मृत्यु होती है, उसी तिथि के दिन पितृपक्ष के समय उसको याद किया जाता है। वो आत्मा उसी दिन पृथ्वी में प्रवेश कर सकती है या पृथ्वी लोक के करीब आ सकती है। और जब हमारी भावना, संवेदनशीलता अच्छी होती है, हम उस दिन उस लोगों को याद करते हैं और उनको कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं। देखिए, अब वो इस योनि में पहुंच गए जहाँ से वो कुछ कर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनके लिए कर्म करने हैं। तो उसके अनुसार चंद्रमा के भाव में रखा जाता है। उसकी जो 16 कला है, उस हिसाब से 16 में से उस तिथि को, अगर व्यक्ति समझ लीजिए कि पंचमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन अगर वो मृत्यु को पामा है, तो समझिए कि जब पितृपक्ष की ये तिथि आएगी, जबकि सूर्य और पृथ्वी का करीबीपन होगा, तब वो पृथ्वी लोक में वो आचरण करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो वंशज है क्या हमें याद कर रहे हैं, क्या हमारे लिए कुछ मुक्ति का मार्ग कर रहे। यही हर एक वंशज के लिए एक दायित्व बन जाता है। सो इस प्रकार ये तिथि को उनका प्रवेश होता है और उस दिन वो हमसे आस रखते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ ये दान पुण्य करेंगे जिससे कि हमारा भी मुक्ति हो। हम ये जो राग द्वेष क्रोध में फंस गए थे और हमारी गति ऊपर की ओर नहीं हुई, तो हम इस समय पे उसको मोक्ष कर सकते। तो भादरवा पूर्णिमा से लेके जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, तो यह चंद्रलोक में
पितरों को जागृत करता है, जैसे हमने देखा। और उस समय चंद्रमा के 15वें घर का द्वार खुलता है, मतलब उसी दिन ये सारे घर खुलते हैं। और यह अवस्था की जाती है कि इसमें रहने वाले पिता मतलब पितृ पृथ्वीलोक में अपने रिश्तेदार के पास आते हैं। और इस प्रकार पूनम के बाद सभी कला के द्वार खुल जाते हैं और उनमें रहने वाले पितृगण अपने घर जाने के लिए अधिकृत हो जाते हैं, मतलब कि दे आर अलाउड टू विजिट देयर होम, जो उनका घर है। अब देखिए, इनको तो कोई सीमाएं नहीं होती है, ये कभी भी आ सकते हैं। अब देखिए, हम पितृपक्ष में क्या पितरों को दे सकते हैं, तो आप ज़्यादातर देखिए दूध की चीज़ें क्यों दी जाती है, वही कारण है चंद्रमा। चंद्रमा चूँकि दूध का, खीर का कारक है। अब देखिए, खीर में क्या डलता है, दूध, चावल या पोहे बहुत सारे लोग डालते हैं, और शक्कर, चीनी, ये सब चंद्रमा के प्रकार है। तो उस समय पे आप जब ये ग्रहण करते हैं, अब देखिए आयुर्वेद में भी कहा है कि ये समय में सबसे ज़्यादा पित्त होता है, पित्त प्रकृति होती है, इसीलिए इसको शांत करने के लिए भी खीर का सेवन हमारे शास्त्रों में किया था। अब हम तो मानते हैं कि अब ये तो पुराने समय की बात है, अब हम क्यों करें ऐसा, ऐसा नहीं है। इसको कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जोड़ा जाता है। सो इट इज़ कनेक्टेड विद द आयुर्वेद। सो आयुर्वेद के हिसाब से भी इस समय पित्त प्रकोप जाता होने से खीर का सेवन करना चाहिए, जिससे कि शांत हो जाता है। तो वही आत्मा को भी जो श्राद्ध पक्ष में दूध पाक या खीर का विशेष महत्व होता है। आप खाइए, खिलाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देंगे उतना ही वो आत्मा जो शायद उस वक्त पे मोह और माया में फंस गया था, वो कहीं ना कहीं मुक्त होता है। सो इसलिए हर पिता या उसके निकटतम रिश्तेदार पुत्र या पौत्र के घर आके श्राद्ध से तृप्त होते, तो वो आते हैं, आशा करते हैं। इसलिए हम कौवे को भी देते। कौवा जो शनि का प्रतीक है, जो मृत्यु का प्रतीक है, इसलिए ये जो भी हम तर्पण करते हैं या तो जो दान भोज, पितृभोज भी करते हैं, वो कौवे को देते हैं, ताकि वो कौवा खा ले। उसका मतलब है कि उसको तृप्ति हुई। काल का भी उसको प्रतीक दिया जाता है। सो ये सारे पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार का उत्थान होता है। जिस पिता की पूजा नहीं की जाती पुनः अतृप्त अवस्था में चले जाते हैं। अगर आपने अपने पितरों को उस समय पे याद नहीं किया तो वापस लौट जाते, निराश हो जाते, हताश हो जाते। देखिए, जो भावनाएं यहाँ पृथ्वीलोक में, यदि आपके पिता, माता पिता सजीव है और वो आपसे कुछ उम्मीद लेके आए और आप ना कर पाए, हालांकि ये बहुत बुरी बात होती है, न कर पाए, तो समझिए कि वो कैसे निराश होकर चले जाते हैं। ऐसे पितृ भी आते हैं इस समय पे, उनको एक दिन की छुट्टी दी जाती है कि आप जाइए, देखिए आपके वंशज जो है, आपके पिता, पुत्र, प्रपौत्र क्या आपके लिए कुछ करते हैं। अगर कुछ करते हैं तो हम आपको मुक्त कर देंगे इस चीज़। तो इसीलिए हर एक के पितृ वो आते हैं। अब इसमें धर्म का कोई भेदभाव नहीं कि इस धर्म में या उस धर्म में या हमारे धर्म में पितृपक्ष नहीं होता। देखिए, सभी, आज मैं भी हूँ, मैं भी आज किसी का तो पितृ हूँ। मैं पिछले जन्म में जिस जगह पे रहा हूँगा, वहाँ मेरी फ़ोटो होगी, पूजा होगी, तो मुझे यहाँ तृप्ति होती है, यहाँ मेरे कर्म ज़्यादा आसान होते। सो यह पितृपक्ष एक अच्छा आपको एक विशेष समय मिला है, जिससे कि आप कितने भी आत्माओं को तृप्त कर सकते। अब देखिए, जिन जिन को आपको याद रहता है, अगर पिता माता नहीं रहे, दादा दादी, नाना नानी, जिनको भी उनकी तिथि पे अगर आप याद करेंगे तो उनके जहाँ जहाँ वो रहेंगे वहाँ और ज़्यादा गति होगी। यदि उसने जन्म भी ले लिया है, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि भाई हर एक के पितृ पीड़ित होते हैं, वो कैसा पता चलेगा। यदि घर में बीमारियाँ रहती है, अशांति रहते, पैसे नहीं टिकते, समृद्धि नहीं आती, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट आता है, इसका मतलब है कि आपके पितृ कहीं ना कहीं अतृप्त है। और जहाँ पे घर में अच्छा पूजा पाठ वगैरह होता है, वहाँ समझिए कि पितृ भी शांति, क्योंकि पितृ जब तक शांत नहीं होते आपको और आगे कोई कार्य करने नहीं देते। तो आपके अगर पितृ शांत है या नहीं है वो नहीं पता, तो आप इस पितृ पक्ष में उनके लिए जो भी कार्य करेंगे, श्रद्धा से किया हुआ कार्य, उसको श्राद्ध कहते हैं। तो श्रद्धा से अगर वो कार्य करेंगे तो आपको उसका इतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए ये पितरों को शांत करने में, क्योंकि ये हमारे ही, क्योंकि उनके ही डीएनए आज हम है। सो कहीं ना कहीं हमारा उनसे कनेक्शन, नाता है। आज वो सदैह भले नहीं है, पर उनका अंश होके हम तो है। आज उनका वंशज होके, अंश होके आज तो हम यहाँ पे हैं। सो जो
अगर आपको नहीं पता है कि आपके पितरों के जो भी है पितामह वो किस तिथि पे गए, तो उन सभी को एक दिन और मौका मिलता है, वो होता है सर्वपितृ अमावस्या। मेरा एक वीडियो है सर्वपितृ अमावस्या को कैसे तर्पण वगैरह करना चाहिए, वो ज़रूर देखिएगा। सो उस दिन वापस से सभी को एक दिन छुट्टी होती है। अगर आपने पंचमी के दिन उनका नहीं याद किया, अष्टमी है आपको तिथि याद नहीं है या आप चूक गए, तो सभी पितरों को एक दिन और एक दिया जाता है, वो होता है अमावस्या। इसलिए अमावस्या को हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन प्रत्येक भूले हुए पूर्वज के श्राद्ध को अत्यधिक महिमा होती है। आप जिन जिन पितरों को याद करना चाहते हैं कि भाई मेरे जो भी पितृ हो उनको आत्मा की शांति हो, सो इसलिए इस समय पे पितृपक्ष में सबसे अच्छा, इसलिए व्यवहारिक काम इसमें नहीं होते। शादी ब्याह यज्ञोपवीत वगैरह क्यों नहीं करते, नहीं तो आप अपने पितरों को याद नहीं करेंगे। इसलिए ये 16 दिन का समय आपको दिया गया है। अगर ये 16 दिन में अगर आपने अपने पितरों को शांत किया तो फिर देवी माँ प्रसन्न होती है, क्योंकि इसके बाद आसो मास आता है। वो पूर्ण आसो मास है, वो स्त्री शक्ति के लिए दिया गया है, देवी के लिए दिया गया है। चाहे महालक्ष्मी हो, अम्बा माँ हो, हर एक 9 प्रकार की अलग अलग देवी है, महालक्ष्मी है, शारदा देवी है, ये सबके आपको आशीर्वाद मिलेंगे। तो आप जो लक्ष्मी की कामना करते हैं उसके पहले अपने पितरों को शांत करें, इसके लिए ये समय दिया गया। अब इसको आप भौगोलिक घटना कहे, वैज्ञानिक घटना कहे, आयुर्वेद से अगर जोड़े, ज्योतिष से जोड़े, देखिए ये सभी कहीं ना कहीं शास्त्रों का ही मूल है। सो जिस तरह से आप इसको जोड़ना चाहते हैं वो जोड़िए। और ये पितृपक्ष के जो 16 दिन आपको दिए हुए, उसमें जितना अच्छे से अच्छा दान पुण्य हो सकता है, यदि आपको पता है कि आपके पितरों को क्या अच्छा लगता था, किस चीज़ों से इनका लगाव था, उन चीज़ों का दान करें। चाहे वो पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, चाहे कपड़े हो, बहुत सारे लोगों को कपड़ों का बहुत शौक होता है तो कपड़े का दान करें, किसी को आभूषण का होता है तो आभूषण का दान करें। सो इस तरह से आपको जिन जिन चीज़ों से आपके पितरों को उससे लगाव था, उन चीज़ों का आप दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए कि यह पितृपक्ष जो है वो आपके लिए एक अवसर लाया है, एक आशीर्वाद दिया है। अब देखिए कुंडली में हम राहु पंचम भाव से, राहु का, केतु का, सूर्य से, चंद्र से संबंध होता है तो हम कहते हैं पितृदोष है, श्रापित दोष है। और कहीं ना कहीं हम इसकी शांति करने के कहते हैं। तीर्थ स्थानों में भी वो घूमते हैं कि तीर्थ स्थान में भी अगर कोई इनके वंशज पहुंच के इनकी तृप्ति करवाते हैं, तो वैसे भी बहुत जगह है जहाँ पे तीर्थ स्थानों में जाके भी आप उनकी पूजा पाठ शांति कर सकते हैं। अगर उनकी तिथि नहीं याद है या सर्वपितृ अमावस के दिन आप अपने सारे पितरों को, आप घर पे कहीं ना कहीं उनकी नामावली वगैरह होगी जो अभी नहीं रहे हयात, तो आपके चाचा चाची, मामा मामी, जिस पितरों को आप याद करना चाहते हैं वो सारे पितरों आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए ये पितृपक्ष में आप जितना श्रद्धा से कार्य करेंगे, इसलिए पितृपक्ष को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किया हुआ कार्य। तो जितना, अगर आप पिता माता है तो आप अपने संतानों को, उनके संतानों को जितना कुछ दान पुण्य कर सकते वो करें। विद्या का दान करें, विद्या दान भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी के पूर्वज विद्या से जुड़े हुए थे तो विद्या का दान करें। जो भी कार्य वो कर रहे थे उस कार्य को बढ़ावा कर रहे हैं ताकि उस आत्मा को शांति मिले। देखिए यह एक अवसर मिलता है, अगर इस साल नहीं किया तो वो अगले साल, तो वो पूरा वर्ष भर आपको वो तकलीफ हो सकती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पितृ थोड़ी हमारे अपने ही माता पिता हमसे थोड़ी बैर रखेंगे, हमें थोड़ी तकलीफ़ देंगे। देखिए वो अगर तकलीफ़ में है तो आप कैसे चैन से रह सकते हैं। इसी के लिए ये ज़रूरी है कि आप पितृपक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, दान पुण्य करें। यदि उनकी तिथि याद है तो उनकी तिथि के दिन आप कुछ भी मीठा खिलाइए, खाइए। खीर सबसे अच्छी होती है वो आयुर्वेद के हिसाब से, और पितरों की शांति के लिए भी बहुत होती है। थोड़ी सी बना के भी अगर आप अपने टेरेस वगैरह में रख देते हैं जहाँ से कौवा वगैरह खा सकते हैं तो सबसे सही होता है। अब देखिए बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक और वो लगाए जाते हैं। मुझे जो माहिती थी वो मैंने आपको दी। सो ये कन्या राशि में जब सूर्य होता है, जब पितृलोक जागृत होता है, यह समय है आपके लिए पितरों को शांत करने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो आशा रखता हूँ कि आप ज़रूर ये पितृपक्ष का उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इट्स अ टाइम टू शो ग्रेटिट्यूड।
हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसको दर्शाने का सबसे अच्छा समय है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस पितृपक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, खाना पीना दान पुण्य करेंगे और पितरों को शांत करेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करें। यही वीडियो इंग्लिश में आपको DM एस्ट्रोलॉजी मेरी इंग्लिश चैनल है उसमें भी होगा। यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या मार्गदर्शन ले सकते हैं। और फेसबुक या इंस्टाग्राम में DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।